आज ये बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। स्वागत तो आपका हमेशा रहता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात बोलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जैसे अच्छे हालात चल रहे हैं ना भाई साहब, बस मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कितने बढ़िया हालात चल रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो एक डिस्कशन करना है। बहुत दिन से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, लगभग पिछले एक हफ्ते से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, पर सच बताऊं समझ में नहीं आ रहा था कैसे बात करूं, कैसे नहीं बात करूं आप लोगों से। कुछ अपनी बातें बतानी है, कुछ आपके संदर्भ में बात बतानी है। मुद्दा रहेगा सरकारी नौकरी का। ठीक है, सरकारी नौकरी जो सबके लिए जान से ज़्यादा बनी हुई है, सबके लिए जान की जाने मन बनी हुई है, परंतु वो जाने मन ऐसी है, वो पटने में नहीं आ रही है। वो मतलब पट नहीं रही है, चाहे हम लोग कितना भी प्रयास करते रहें, पर वो हमसे पट नहीं रही है कैसे भी करके। सरकार ने मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसीज चला रखी हैं कि हर घर में रोज़गार पहुंच रहा है भाई साहब, और बेरोज़गारी कहीं भी नहीं है। सब काम एकदम मामला फिट है, किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त एकदम सब लोग जी रहे हैं। बस गवर्नमेंट भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, आप लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो है आपका, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती हो, या कोई और एग्ज़ाम हो। और सरकार तैयारी कर रही है अपने चुनावों की। बट सरकार की चुनाव की डेट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। सरकार की चुनाव की डेट सरकार के एग्ज़ाम की वो है कि 2024 में होने ही होने, फिक्स डेट पे होने, और विद इन 1 मंथ उसका रिजल्ट आ जाएगा। बट जिस जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ना तो उसका ये पता कि वो कब होना है, ठीक है, ना उसकी कोई सूचना है, ना उसका कोई शेड्यूल है, ना उसका ये पता कि वो हो जाएगा तो सही ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी, ना उसका ये पता कि अगर वो ज़िंदा बच गया तो उसका रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग आपको कब मिलेगी, ये कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि मतलब सरकार की पॉलिसी है, टॉप प्रायोरिटी है इस टाइम पे रोज़गार। भाई बहुत दुख होता है सच में, ये बात कुछ व्यंग की है। बहुत दुख होता है ऐसी स्थिति में जब देश में 65-70% तक युवा हों और उसमें अधिकतर संख्या बेरोज़गार हो, और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हो, और वैकेंसीज निकाली जाती हैं केवल चुनाव के टाइम पे, और केवल वोट्स पाने के लिए। क्योंकि जिन घरों में फॉर्म भरते हुए दिखेंगे उन्हें उम्मीद जगेगी, उम्मीद जगने के बाद उनके माँ बाप को उम्मीद जगेगी, उनके परिवारों को उम्मीद जगेगी। बट अभी तो क्योंकि कोई चुनाव है नहीं है, तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी का भी री एग्ज़ाम जो होना है उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेखपाल के रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, लेखपाल में और भी बातें चल रही हैं उनका कुछ पता नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी बुरी दुर्दशा है, आप ये देखो कि एज जो है वो 18 से 22 साल तक है। लास्ट 2018 में फॉर्म निकले थे, 2022 हो चुका है। यानी कि जो बच्चा उस टाइम पे 1-2 महीना या कुछ दिन से फॉर्म भरने से चूक गया होगा, वो कोशिश करता रहा कि भाई इस साल फॉर्म आ जाएंगे, उस साल फॉर्म आ जाएंगे, उस साल, उसके 4 साल कंप्लीट हो गए, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और वैकेंसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इतना दुख होता है ये स्थितियाँ देखकर कि जिन लोगों को हमने जी जान लगा के अपने सिर पे बिठाया था, अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, उन लोगों को, आप लोगों की, हम लोगों की कोई शुद्ध नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सरकार को कुछ नहीं कह रहा हूँ, सरकार को कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि सरकार एक अलग मैटर है। ठीक है, बात है विचारधारा की, भाई किस विचारधारा के लोगों ने, सब युवाओं ने इनको बना के भेजा कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ये चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम लोग 2 काम करें। पहला काम तो ये है कि हम बस कोसते रह जाएं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये वाला काम बहुत आसान है कि उसको कोस देना, उसको कोस देना, उसको कोस देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, यहाँ बैठना, वहाँ उठना, ये बहुत आसान है। पूरे दिन टेंशन में रहना, ये बहुत आसान है। बट ऐसी स्थिति में भी जब विषम परिस्थितियाँ आपके सामने हो, प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हो, घर में आर्थिक तंगी बनी हुई, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? सरकारी नौकरी की तैयारी एक गरीब घर का बच्चा करता है या मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति करता है, बच्चा करता है, और तो जरूरत ही नहीं है। कौन किसी की गुलामी करेगा जाके, कौन किसी की नौकरी करेगा जा करके, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है?
तो इस समय महंगाई अपने चरम पर अपना पूरा है, हर चीज़ में जीएसटी बढ़ गया, ये हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। मैं कोई राजनीतिक मुद्दे बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई चरम पे है, रोज़गार की कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग अपना धंधा शुरू करें, बट मार्केट में कंपटीशन इतना है, जो भी बच्चा धंधा शुरू करता है, जो कोई धंधा शुरू करता है तो वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। ऐसे में एक होप बचती है सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, कोई बता देता है हमारा कोर्स खरीद लो, हमारा ये कर लो, वो कर लो, वैकेंसी अब आ जाएगी तब आ जाएगी। उनकी भी गलती नहीं है, कोर्स बेचने वालों की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ भी कहीं 50, 60, 100, 150, 200 लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी चलानी है। इवन सबको अपनी ज़िंदगी चलानी है। आप भी पढ़ रहे हो अपनी रोज़ी के लिए, और सतयुग तो नहीं है कि भाई कोई लोग फ्री में आपको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, और उनको कोई चीज़ चाहिए नहीं होगी। जैसी नीड्स आपकी हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए आप लोग भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको शिक्षा दे रहे हैं, और उसके एवज़ में बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा या मध्यम जैसा भी कुछ है वो ले रहे हैं, और अपना और तथा अपने संगी साथियों का, टीम का, सबका जीवन निर्वाह वो लोग कर रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर बच्चे जब कहीं भी कोई फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, सरकार को कोस रहे हैं, सब लगे पड़े हैं। बट जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है उसमें यहाँ अंतर दिखाई देगा। हालांकि ऐसी परिस्थिति में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना ऐसी परिस्थिति में, जब लक्ष्य आपके सामने ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपको लग रहा हो कि कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही है, कोई भी रोज़गार की बात प्रायोरिटी पे नहीं है, ऐसे में आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है बच्चा, सामाजिक शोषण का शिकार हो रहा है, समाज में उसको ताने मारे जा रहे हैं, उसके दोस्तों की शादियां हो रही हैं, ठीक है, या उसके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ऐसे में चतुर्विध जहाँ से उसका मानसिक शोषण हो रहा है, ऐसी स्थिति में पढ़ पाना भी बहुत बड़े योद्धा का ही काम है। और मैं आपको सही बताऊं, मेरा जीवन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जितना भी अनुभव मैंने आज तक लिया है वो ये है, दिक्कतें आती हैं, घबराहट सबको होती है, और ड्यू पीने से वो मिटती नहीं है। डर के आगे जीत है, ड्यू पी लो, मन अच्छा हो जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डर बना रहता है, डर बना रहना चाहिए। किस चीज़ का? कि नौकरी ना लगी तो क्या होगा, क्योंकि माँ बाप हर सेकंड बूढ़े हो रहे हैं। पिताजी कब तक कमाएंगे भाई, कब तक नहीं कमाएंगे। और अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं जैसे आप लोग कर रहे हैं, एग्ज़ाम सामने होता है, आप जब भी तैयारी करते हो तब कुछ नहीं होता, आप 5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, आधा नंबर, इससे रह जाते हैं। निरंतरम यत्नशीले एव जयति, जो निरंतरता से यत्न करता रहता है उसको ही जीत मिलती है। आपको भी ऐसा ही काम करना है, आपको निरंतरता से पढ़ते रहना है, चाहे आप कहीं से ही पढ़ो। मैं तो इवन कहता हूँ कि आप लोग अपनी बुक से पढ़िए। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप यूट्यूब पे आइए। आप निर्भर मत होइए किसी पर, क्योंकि सिलेक्शन आपको आपकी विकसित समझ दिलाएगी, जिसे आप धीरे धीरे विकसित करेंगे खुद। और पुस्तकों से बढ़िया समझ को विकसित करने वाली कोई भी सामग्री आज तक न बनी है न बनेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ले लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप किताबों से मोहब्बत कीजिए, किताबें आपको बढ़िया बनाएंगी। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी, मैं भी बहुत घबराता हूँ भाई, क्यों नहीं घबराऊँ, मैं भी, लाइफ मेरी भी है। पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें वर्ष जाने लगी, ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें आपको बताना कभी भी उद्देश्य नहीं रहा राम जी की पाठशाला का, कभी भी। हमेशा सही चीज़ें बताना, सही चीज़ें समझाना, आपको यही राम जी की पाठशाला का हमेशा से उद्देश्य रहा। ऐसे में जब आप लोगों के लिए मतलब हर समय मैं अच्छा करने का प्रयास करता रहता हूँ, यूपीएसआई में जितना हो सका उतना किया। अब पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूँ, तो यहाँ पे कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी लाइट का इशू हो जाता है, कभी स्टूडियो में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। ऐसे में बहुत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के होता नहीं है। तो आपको पहली बात तो मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी दोस्तों
कि राम जी की पाठशाला बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। एक सिस्टम हमको लगवाना था, तो उसके लिए अब मेरे पास जितना पैसा था, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती। इवन अब तो मतलब ऐसा है कि पहले थोड़ा बहुत मिल जाता था, पर अब तो मामला बिल्कुल पूरी तरह शांत पड़ा हुआ है सब कुछ। तो अब तो वो भी नहीं मतलब व्यवस्था हो पाती है जिससे खर्च पानी निकल जाए किस चीज़ का, कि टाइपिस्ट को दे दें, ये ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, आप ये भी सलाह हमको एक बार दीजिए। मैं कुछ कुछ मतलब ये विचार है कि कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता आप लोगों की तरफ से प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ समाधान आप कीजिए। बाकी आप जो आपके विचार हैं, आप राम जी की पाठशाला से क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, इस समय आपकी क्या नीड है, आप उसको एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपनी नीड के बारे में ज़रूर बताइएगा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उसी तरह की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। तो यही सारी बातें हैं। अब देखो, मैंने अपने मन की बातें सीधी सीधे आपके पास रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरी भावनाएं आपको समझ में आई होंगी, मैं क्या कहना चाहता था ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो समझ करके भी और चीज़ों को नहीं समझते हैं, और कई बार तो अर्थ का अनर्थ वो लगा लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं चीज़ों का, तो उनके विचार ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ है आप लगे रहिए, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए और अपनी जर्नी को बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से चयन होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।